देखिए फॉर्मूला में x था तो इस एक्सिस की ओर निकाल रहे हैं तो r cos थीटा बैठाया, समझे, r cos थीटा, और बाकी dm का फॉर्मूला इतना बैठा दिया और कुछ नहीं किया। जिसको मैथ आता है वो इसी कर देगा, उसको दिक्कत नहीं होगा। जिसको मैथ नहीं आता है, याद रखना, हम तो इसलिए बोलते हैं, हम हैं फिजिक्स के स्टूडेंट, हम मैथ बहुत अच्छा जानते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि मैथ अगर बढ़िया से आएगा तो सब कुछ कर सकते हो। मैथ में एक स्टैटिस्टिक्स पेपर होता है, अच्छा फिजिक्स वाले को भी नहीं आता है। सुन लो, स्टैटिस्टिक्स पेपर जो होता है उसमें बहुत कुछ पढ़ना है। अगर सिविल इंजीनियर रहा ना तो ये आपको स्टैटिस्टिक्स जो है ना, STATI, ये स्टैटिस्टिक्स माने अंडर द एक्शंस ऑफ द फोर्स the particle does not execute the motion, that is a statistics। ये बहुत ज्यादा पढ़ना है, तो ये चीज ये सब जानना चाहिए आपको। अब देखिए इस चीज में जितना हम आपको बता रहे हैं और जितना समझा रहे हैं, देखो किसी और का मतलब हर चीज मतलब अगर पढ़ोगे तो हमको नहीं लगता है कि आपको किसी तरह का समस्या होगा। अब भी हमको निकालना है x/cm, तो देखिए ई तो 0 आ गया, अब x/cm निकाल रहे हैं, तो देखिए इसको मिटा देते हैं, जगह नहीं है। अब देखिए x/cm का मतलब क्या होता है भाई, ये तो 0 आया है, अब बाई cm बराबर क्या करोगे 1/m, कुछ करना है y/dm। अब यहां से चलाओ तो बाई cm 1/m लिखो r, अब क्या हो जाएगा बाई एक्स की ओर r cos थीटा माने r sin थीटा हो गया, r sin थीटा, ये क्या हो गया m/πr इंटू r d थीटा। इसका भी इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन भी कर दीजिए उसी ढंग से, इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे तो 0 to π, तो इसका वैल्यू क्या आएगा आना चाहिए, जानते हैं क्या, इसमें दिया है 2r/π आना चाहिए, 2r/π आना चाहिए। देखो आता है कि नहीं, m से m कैंसिल, r से r कैंसिल, 1/π बाहर निकाल लो, sin थीटा d थीटा 0 to π 1/π, इतना का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos थीटा 0 to π। देखिए मैथ में ये सब है, पहले अपर लिमिट बैठाइएगा cos π, बीच में माइनस का साइन रहेगा और फिर ये वाला बैठाइएगा, तो देखिए ये बैठा दिए, बीच में माइनस और फिर ई पर बैठाइए क्या माइनस cos 0, ये क्या हो गया 1/π, cos π बराबर -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, ये cos 0 1 माइनस माइनस +1, तो कितना हो गया 2/π। अब भी देखिए कोई भी एक cm मेरा कितना आया 0, बाई cm कितना आ गया 2/π आया है ना, 2/π, तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, बोलिए एक्स कोऑर्डिनेट पहले और 2/π, ऑब्जेक्टिव आया भर देने का, तो बोलिए समझ में आया। अच्छा, और रही सवाल की ये सब चीज जो है ना प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाइएगा। सुन लीजिए, फिजिक्स में रटता कौन है, जिसको समझ में नहीं आता है। हम रटने के लिए बिल्कुल नहीं बोलते हैं, आप समझिए क्यों ऐसा लिया आपने, उसमें मास पर लेंथ लिए, इसमें लेंथ, अरे भाई सेमी सर्कुलर है तो इसका लेंथ क्या होता है भाई 2πr, उसमें सेमी सर्कुलर है πr कर दिया, अगर इसी में टिस रहेगा तो क्या कर देंगे अलग कर देंगे। ये सब अभी जो शुरू हो गया है ना, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको हम बार बार बोलते हैं कि मेरा जो वीडियो है अगर आप देखेंगे और समझ में पढ़ेंगे, हो सकता है कि नहीं समझ में आए बहुत, सुन लीजिए मैंने ये चीज, क्योंकि फिजिक्स जो है ना, ये जो मैकेनिक्स जो है ना, सब लोगों को नहीं समझ में आता है। हम लोग को एकदम लिमिटेड टीचर रहते थे,
माने कुछ टीचर इतनी, जिसको सुन लो, जिसको मैकेनिक्स आता था उसको इलेक्ट्रोस्टैट और करंट बढ़िया सा था, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा ही नहीं, मतलब ज्यादा एप्लीकेशन है, समझे। तो ये सब चीज अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर दिक्कत तो होगा। भले तुम लोग सीएस वगैरह कंप्यूटर सिविल इंजीनियर रहा होगा तो बहुत दिक्कत होगा। इसलिए ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, समझे। और मेहनत कीजिए, जैसे बोले, जैसे किसी को फंडा अगर क्लियर नहीं, हम क्यों बोलते हैं आपको कि मैथ, क्योंकि ये सब जो ब्रांच है ना फिजिक्स का, मैथ का ब्रांच है। बोले ना स्टैटिक्स और डायनेमिक्स ऐसा ब्रांच है जो मैथ का है, समझे। अब तो आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, इसलिए बोलते हैं कि आप अपने से किताब पढ़िए, फॉलो कीजिए। जैसे आज हमने सेंटर ऑफ मास, बहुत बच्चे बोलते हैं नहीं समझ में आया, अभी हम प्रॉब्लम बताए नहीं, जबकि थोड़ा सा रिलेटेड प्रॉब्लम है, जितना हम कंसेप्ट दे दिया, कहाँ पर वो फार्मूला लगेगा, कहाँ पर वो लगेगा, समझे। तो आप मेहनत कीजिए, और बार बार हम बोलते हैं कि मैथ आपको ज्यादा ध्यान दीजिए। मैथ अगर ध्यान नहीं है, अगर मान लीजिए कैलकुलस है, कैलकुलस में जड़ पढ़ना है क्या, कैलकुलस पूरा एकदम फंडा के लिए, लोग को तो हम क्या बोले कि बहुत जो रहता है ना, हम ये जो इन्फिनिटी वगैरह, ये एक पर पावर इन्फिनिटी, ये है, बहुत लोग समझ नहीं आता है। तो आप मैथ अगर स्ट्रांग नहीं रहेगा तो फिजिक्स समझने में दिक्कत होगा, समझे। इसलिए अभी जैसे देखिए, हम 12 के बच्चे को इलेक्ट्रोस्टैट खत्म कर दिए। अच्छा, मेरा स्पीड बहुत ज्यादा है, हम तो बहुत बताते हैं, लेकिन हम क्या करें बच्चे को, अब तुम लोग ध्यान ही नहीं देते हो, ना बना पाते हो, जो बताया उसी को उतार लेते हो। रखो भाई, हम क्या कर सकते हैं। देखो, पढ़ने के लिए हमेशा पेन पेपर हाथ में रखो, और नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो पूछो क्यों ऐसा होता है। एकदम अगर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होगा तो किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग ये सब, अब देखिए कोई पूछ दिया कि इसका ऑब्जेक्टिव में आ गया, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो 0.2 पाई भाई कैसे आया वो भी हम बता दिया, समझे। तो ये सब आप कीजिए, समझे। अगर आप ये सब नहीं कीजिएगा तो दिक्कत होगा। अच्छा,